गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रफुल्ल खरात आज आपको यहाँ पर 10th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 2 तथा 3 को हल कराऊंगा। इसकी प्रीवियस जो पिछली क्लास है उसके अंदर अपन ने 1.3 का पहला प्रश्न किया था, जिसके अंदर लिखा है सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपन ने सिद्ध करके बताया था कि किस प्रकार से करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। आज अपन इसी प्रश्नावली के दूसरा और तीसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हल करने में अपन पहले प्रश्न की भी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि 3 + 2 करनी 5 किस प्रकार से एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा आपके इसके विरोध में इसका उल्टा अपने को यह मानना पड़ेगा कि 3 + करनी 2 5, 3 + करनी में 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं, माना 3 + 2 करनी 5 कैसी संख्या है? 3 + करनी 2 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर अपन 3 + 2 करनी 5 इस संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उसको अपन अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, परंतु ये शर्त होती है कि हर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अपन ने लिखा कि हर 0 नहीं है। अब इसको आपको इस प्रकार से हल करना है कि एक साइड करने वाली संख्या हो और एक तरफ करने वाली संख्या नहीं हो। करने वाली संख्या को पूरी तरीके से एक तरफ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? तो 2 करनी 5 जो है इसको ऐसी के ऐसी रखा, और यहाँ पर आप ये लिख भी सकते हैं कि a तथा b क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर a और b क्या है? पूर्णांक है। अब 2 करनी 5 a/b, 3 का इधर पक्षांतर किया -3, 2 करनी 5 लघुत्तम लिया a - 3b बटे में कितना आ गया? b। अब 2 जो है वो गुना में है, 2 भी बटे में चले जाएगा, तो करनी 5 बराबर लिख सकते हैं a - 3b बटे में 2b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करनी 5 जो है पूरी तरीके से इस तरीके हो गया, और ये जो है पूरा तरीके से 1 हो गया। अब यहाँ पर अपने को दिया था कि a और b क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक मतलब जो संख्या धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और 0 भी है। अब a और b अगर पूर्णांक है, a भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, और इसकी जगह तुम मान रखोगे तो हर बार आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी। चाहे तुम a की जगह कोई भी संख्या रखो, b की जगह कोई भी संख्या रखो, तो ये जो संख्या मिलेगी कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा अपन ले सकते हैं, चूँकि a और b पूर्णांक होने के कारण a - 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक होने के कारण ये क्या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, हमने सिद्ध कर दिया है, हमने बता दिया है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसा अपन हल कर चुके हैं। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए, और ये जो है हमें ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी जो संकल्पना थी, हमने जो सोचा था वो गलत है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं होकर कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न भी है, जैसे प्रश्न क्रमांक 3, उसको भी अपने को इसी प्रकार से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है कि 1 बटे करनी 2 निम्नलिखित में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अपने को सिद्ध करना है कि नीचे दी गई जितनी भी संख्याएं है वो सब अपरिमेय संख्या है। जैसे पहली संख्या दी है 1 बटे करनी 2, तो जैसे अभी अपन ने प्रश्न हल किया उसी प्रकार से उस प्रश्न को भी अपन हल कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन पुनः मान लेते हैं, माना
विरोध में मानना पड़ेगा। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/2 जो है उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, परंतु कंडीशन है कि b बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब हल करते हैं। a का गुना b और यहाँ किया तो a/2, a इसके फिर से बटे में आया तो b/a बराबर करनी 2। करने वाली संख्या को पूरी तरीके से एक तरफ करना है। यहाँ पर अपने को पता है कि a तथा b पूर्णांक है, चूँकि यहाँ पर a तथा b क्या है? पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो फिर b/a कैसी संख्या होगी? b/a परिमेय संख्या होगी। b/a कैसी होगी? परिमेय संख्या है। अब b/a तो परिमेय संख्या है, पर करनी 2 कैसी संख्या है भाई? करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या हम ये जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? अपने को ये रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर कि b/a जो है वो बराबर नहीं हो सकता करनी 2 के। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि b/a जो है a जो है ये एक परिमेय संख्या है और करनी 2 जो है वो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और हमें ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने जो माना था, हमारी जो संकल्पना थी वो गलत थी। अतः अपन ये बोल सकते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसी प्रश्न का दूसरा वाला प्रश्न भी अपन यहाँ पर हल कर लेते हैं। वो जो इसका दूसरा प्रश्न है उसके अंदर भी यही है कि 7/5, तो अपन मान लेते हैं, पुनः मान लेते हैं, माना 7/5 एक 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। 7/5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है स्टूडेंट्स? परिमेय संख्या है। और अगर वो परिमेय है तो फिर भाई इसलिए अपन 7/5 को जो है वो a/b के बराबर लिख सकते हैं, पर b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब बहुत सारे प्रश्न हल किए तो आपको आसानी से आ जाएगा। जहाँ यहाँ पर a तथा b जो है वो क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। अब हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर करनी 5 बराबर a/7b। चूँकि a/7b एक कैसी संख्या है भाई? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और करनी 5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। करनी 5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि करनी 5 बराबर नहीं हो सकता a/7b के, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय संख्या के। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये हमें विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी जो संकल्पना थी, जो हमने माना था, वो गलत है। अतः हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स की अपन ने 1.3 के दूसरा और तीसरे प्रश्न के कुछ प्रश्नों को हल किया। तीसरा जो प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उससे घर पर प्रैक्टिस करें, इसी के जैसा है। और यहाँ पर अपनी जो प्रश्नावली 1.3 है उसको अपन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल से जो अगला लेक्चर है उसके अंदर अपन 1.4 जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। बाकी जो है स्टूडेंट्स वो अपन कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।